Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 2, Tenali meets an emperor from class 5, James English Reader, Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, be with me and get ready for understanding. So before starting the lesson, we will go through the get set and students, I will read lesson line by line and explain in Hindi. So, start करते हैं. तेनाली मीट्स एन एम्परर. आप तेनालीरामा के बारे में आपने बहुत सुना होगा, तो चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या है तेनालीरामा के बारे में. तेनाली वॉज नोन फॉर हिज विट एंड ह्यूमर एज वेल एज हिज लव फॉर नेचर. तो जो तेनालीरामा है उनको उनकी चतुराई के लिए, विट मतलब चतुराई, ह्यूमर मतलब उनके मजाक के अंदाज, हास्य के लिए मजाकिया मतलब अंदाज में वो बात किया करते थे. एलवेज एज वेल एज हिज लव फॉर नेचर, और वो प्रकृति प्रेमी थे, मतलब वो प्रकृति को भी प्यार करते थे, प्रकृति से भी प्रेम करते थे. तो आप समझ गए कि जो तेनालीरामा थे वो अपनी चतुराई के लिए, अपने मजाकिया अंदाज के लिए और प्रकृति प्रेम के लिए जाने जाते हैं. ट्रीज आर नेचर्स वैल्यूएबल गिफ्ट टू अस. जो पेड़ हैं वो प्रकृति का हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान उपहार है. रीड द राइम्स एंड गेस द नेम्स ऑफ सम पॉपुलर ट्री. तो यहाँ पे आप देखो कि आप इस राइम्स को पूरा पढ़ोगे और इस पॉपुलर ट्रीज यानी कि जो भी है गैस करोगे कि उसका क्या नाम, मतलब ये एक आप पजल के रूप में आप इसको पढ़ो और आपको उस ट्री का नाम बताना है. तो जैसे है विथ एन एम्परर ऑफ एंशिएंट इंडिया माय नेम आई शेयर ऑन हिल्स एंड इन प्लेन्स यू फाइंड मी एवरीवेयर यू कैन prune me in different size and shape. My leaves decorate your homes on some festive days. तो आप ये देख लेना कि आप इसमें आप इसको पढ़ना, और मैं इसके लिए भी अगर बाद में मैं इस वीडियो बना दूंगी. तो स्टूडेंट्स चलिए आप इस एक्टिविटी को अपने इस बुक में करिएगा और इसको एंजॉय करिएगा. लेसन हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं लेसन. तो चलिए. Tenali Raman was a famous jester and poet in the court of Krishnadev Rai, द किंग ऑफ विजयनगर. तो जो तेनाली रमन है वो एक फेमस जस्टर, जस्टर मतलब होता है जो मजाकिया, या जैसे आप एक कहते हैं ना कार्टून बहुत मजाकिया वाले अंदाज में बात करता है. तो जस्टर का मतलब होता है जो उस समय जो दरबार हुआ करता था तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो हंसी मजाक के लिए ही रखे जाते थे, मतलब वो कुछ ऐसे एक्टिविटीज करते थे ताकि लोगों को हंसा सकें, तो उसको हम कहते हैं जस्टर. एंड पोएट, और वो एक कवि भी थे. इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय जो राजा थे उनके दरबार में ये तेनालीरामा एक कवि के रूप में और एक जस्टर के रूप में काम करते थे. द किंग ऑफ विजयनगर, जो कि विजयनगर के राजा थे. कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे. मेनी स्टोरीज आर टोल्ड ऑफ हिज विट एंड विजडम. तो बहुत सारी कहानियां हम जानते हैं उनके उस चतुराई और उनकी बुद्धिमानी के लिए, मतलब तेनालीरामा अपनी चतुराई और अपनी बुद्धिमानी के लिए ही फेमस हैं. तो हम उनकी बहुत सारी स्टोरियां हमने सुनी हुई हैं. रीड अबाउट हिज एडवेंचर एट एन एम्परर्स कोर्ट. तो अब चलते हैं इस कृष्णदेव राय के जो दरबार में उन्होंने बहुत सारे एडवेंचर, बहुत ही मतलब साहसिक और बहुत सी ऐसे काम किए. तो चलते हैं इस स्टोरी में, हम पढ़ते हैं कि देखते हैं कि उन्होंने इस एम्परर कृष्णदेव राय के दरबार में एक ऐसी कोई घटना है, तो उसके बारे में हम जानते हैं कि इस स्टोरी में वो कौन सी घटना दी गई है. The tales related to Tenali Raman's intelligence and wit had reached far and wide. तो जो टेल्स मतलब उनकी कहानियां रिलेटेड टू तेनालीरामा से संबंधित बहुत सारी कहानियां थी, और उनकी बुद्धिमानी से, उनकी चतुराई से रिलेटेड इतनी सारी कहानियां थी जो कि कहाँ तक पहुंच गई थी, रीच्ड फार एंड वाइड, मतलब बहुत दूर दूर तक फैल गई थी. मतलब उनकी चतुराई और बुद्धिमानी की जो कथाएं थी, कहानियां थी, वो बहुत दूर दूर तक फैल गई थी. सो दे ऑल्सो रीच द एम्परर्स कोर्ट्स इन दिल्ली. इसलिए वो जो दिल्ली के एम्परर थे यानी कि राजा थे, उनकी कोर्ट तक, उनके दरबार तक भी ये जो कहानी थी पहुंची. हियरिंग अबाउट तेनालीरामन, और तेनालीरामन के बारे में सुनने के बाद द एम्परर विश टू मीट हिम एंड सेंट अ मैसेंजर. तो एम्परर क्या चाहते हैं कि वो तेनालीरामन से मिलना चाहते हैं, और इसलिए वो एक मैसेंजर या एक संदेशवाहक कहाँ भेजते हैं, विजयनगर में भेजते हैं. व्हेन द एम्परर्स मैसेंजर रीच्ड विजयनगर, और जब इस दिल्ली के जो एम्परर थे, राजा थे, उनका जो संदेश वाहक जब विजयनगर में आ जाता है, राजा कृष्णदेव राय द रूलर, जो राजा कृष्णदेव उस समय रूलर थे, उनके कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे. ग्रीव एप्रीहेंसिव, मतलब थोड़ा सा वो
परेशान हो जाते हैं, थोड़ा वरीड हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। ही थॉट दैट द एम्परर हैड सेंट हिज मैसेंजर टू फाइंड एन एक्सक्यूज टू अटैक हिज किंगडम। और वो सोचते हैं कि जो ये एम्परर है, दिल्ली का एम्परर है, उसने अपने मैसेंजर को, अपने संदेशवाहक को इसलिए भेजा है ताकि वो कुछ ऐसी गलती निकाल सके, एक्सक्यूज निकाल सके, और ताकि वो उनके राज्य में, विजयनगर पे वो हमला कर सके, उनके राज्य पे वो हमला कर सके, अटैक कर सके। द राजा वॉज रिलीव व्हेन द मैसेंजर सेड, लेकिन जो कृष्णदेव राय हैं उनको थोड़ी सी राहत महसूस होती है जब वो संदेशवाहक कहता है कि आवर एम्परर वांट्स टू मीट तेनाली रामा। तो जब वो ये कहता है कि जो हमारे एम्परर हैं, दिल्ली के एम्परर हैं, वो तेनाली रामा से मिलना चाहते हैं, तब कृष्णदेव राव थोड़ा सा राहत महसूस करते हैं। महाराजा प्लीज सेंड हिम विथ मी टू द दिल्ली कोर्ट। तो वो कहता है कि महाराजा, जो कृष्णदेव राय से वो थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता है कि सर आप इनको प्लीज हमारे साथ कोर्ट में भेजिए, मतलब तेनाली रामा को दिल्ली कोर्ट में आप मेरे साथ भेज दीजिए। द राजा एग्रीड। अब ये कृष्णदेव राजा यानी कि कृष्णदेव राय जो है राजा हैं, वो एग्री हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं। ही सेड, और वो कहते हैं, तेनाली आई ऑर्डर यू टू गो विथ दिस द मैसेंजर टू द दिल्ली कोर्ट एंड प्रूव योर मैटल। तो कहते हैं कि तेनाली, मैं तुमको आदेश देता हूं कि तुम इस मैसेंजर के साथ दिल्ली कोर्ट जाओ और प्रूव योर मेटल, मतलब कि तुम अपनी बुद्धिमानी वहां पे प्रूव करो, अपना जो जिसके लिए तुमको यहाँ वो लोग बुला रहे हैं, तो तुम जाके अपनी जो बुद्धिमानी है, अपनी बुद्धिमत्ता वहां प्रूव करो। रिमेम्बर द ऑनर ऑफ योर किंगडम इज इन योर हैंड। तो कहते कि तुम याद रखना कि तुम्हारे जो राज्य का जो ऑनर है, सम्मान है, वो तुम्हारे हाथ में है। इफ यू इम्प्रेस द एम्परर एंड गेट अ रिवॉर्ड फ्रॉम हिम, आई प्रॉमिस टू गिफ्ट यू 10,000 गोल्ड कॉइन। तो कहते कि अगर तुम उस एम्परर को इम्प्रेस करने में, उनको मतलब प्रभावित करने में अगर तुम सफल होते हो, तो गेट अ रिवॉर्ड, और तुम उनसे रिवॉर्ड पाते हो, सम्मान पाते हो या इनाम पाते हो। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि गिफ्ट यू 10,000 गोल्ड कॉइन, तो मैं तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के मैं भी गिफ्ट में दूंगा। मतलब मैं भी अगर तुम दिल्ली एम्परर से को इम्प्रेस कर पाए और उनसे रिवॉर्ड ले पाए, तो मैं भी तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं भी तुम्हें 10,000 गोल्ड कॉइन्स रिवॉर्ड में दूंगा, इनाम में दूंगा। तेनाली रिप्लाइड, तेनाली उत्तर देते हैं, आई विल नॉट लेट यू डाउन योर मैजेस्टी। तो वो कहते हैं कि कृष्णदेव राय से कहते हैं कि महाराज, मैं आपको नीचा नहीं महसूस होने दूंगा, मतलब मैं आपको क्या करूंगा, सम्मानित ही करूंगा, मैं आपके सम्मान को नीचे नहीं आने दूंगा। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, तेनाली लेफ्ट विद द मैसेंजर, तेनाली उस मैसेंजर के साथ चले जाते हैं। व्हेन द एम्परर हर्ड दैट तेनाली रमन हैड अराइव्ड, और जब वो एम्परर, दिल्ली का एम्परर सुन लेता है कि तेनाली रमन आ चुके हैं उनके राज्य में, यानी कि दिल्ली आ चुके हैं, ही सेड टू हिज कोर्टियर्स, तो वो अपने दरबारियों से कहता है, यू ऑल नो ही इज वेरी विटी मैन। तो कहते हैं कि आप सब जानते हो कि कितना वो बुद्धिमान आदमी है। हाउ एवर, जब मतलब फिर भी, इफ आई फाइंड एनीवन लाफिंग एट हिज जोक्स, तो मैं अगर ये मैंने पाया कि कोई भी उसके जोक्स पे, उसके मजाक पे, उसके जो उसने जोक किया, अगर कोई उस पे हंसा, दैट पर्सन शैल बी पनिश, तो यह व्यक्ति क्या होगा, उसको सजा दी जाएगी। एट द रॉयल कोर्ट, अब रॉयल कोर्ट मतलब वो राज्य जो दरबार लगता है, तेनाली ट्राइड मेनी एंटीक्स, जो तेनाली है अपनी बहुत सारी विधि लगा देता है, बट नो वन स्माइल, लेकिन कोई भी उस पर हंसता नहीं है। ही सेड मेनी यूजिंग विटी एंड वाइज थिंग, ही सेड मेनी मतलब वो बहुत सारी कोशिश करता है, म्यूजिक मतलब कि बहुत अलग अलग चीजें, अम्यूजिंग मतलब कि कुछ आश्चर्यजनक चीजें बताता है, और विटी मतलब कि चतुराई वाले काम करता है, वाइज मतलब बुद्धिमानी वाली बातें करता है, बट इट टू नो इफेक्ट, लेकिन उस पर उसका किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। 15 डेज पास्ड अवे, लेकिन 15 दिन बीत जाते हैं, बट ऑल हिज एफर्ट्स टू मेक पीपल लाफ फेल्ड, उसका जितना भी प्रयास था लोगों को हंसाने का, वो क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। तेनाली अंडरस्टूड दैट समथिंग वाज एमिस, तो तेनाली तुरंत समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ न कुछ है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसी बात है जो कि उनको समझना पड़ेगा। ही रियलाइज दैट द कोर्टियर्स वर डेलिबरेटली कीपिंग अस समब्री फेस, तो वो महसूस कर लेते हैं कि जितने भी दरबारी यहाँ पे हैं वो वर डेलिबरेटली मतलब विलिंगली
मतलब कि वो डेलिबरेटली मतलब होता है विलिंगली, मतलब जानबूझकर वो अपने फेस को क्या कर रहे हैं, सीरियस शो कर रहे हैं। तेनाली न्यू दैट डिफीट वुड मीन लॉसिंग प्रेस्टीज एंड ऑनर फॉर विजयनगर। तो तेनाली ये जानते हैं कि वो हार मान जाना, डिफीट मतलब हारना, वुड मीन उसका मतलब हो गया लॉसिंग प्रेस्टीज मतलब सम्मान का खो देना है, और जो विजयनगर का ऑनर है उस सम्मान और जो उसकी प्रतिष्ठा है वो खो जाएगी, एज वेल एज हिज ओन पोजीशन देयर, और इसके साथ साथ उनकी जो स्थिति, उनकी जो पोजीशन है वो खो देंगे। सो ही थॉट अप अ प्लान, इसलिए वो एक प्लान बनाते हैं, मतलब एक प्लान करते हैं। द एम्परर वॉज इन द हैबिट ऑफ गोइंग फॉर अ राइड ऑन हिज हॉर्स एवरी मॉर्निंग। तो जो दिल्ली का एम्परर था, सम्राट था, उसकी एक आदत थी कि वो डेली अपने हॉर्स राइडिंग के लिए, मतलब डेली वो हर सुबह हॉर्स राइडिंग के लिए जाया करता था। ही वुड बी अकम्पेन्ड बाय 2 ऑफ हिज मिनिस्टर, वो अपने साथ 2 अपने मंत्रियों को भी ले जाता था। द मिनिस्टर्स जॉब, अब मिनिस्टर का जो क्या काम हुआ करता था, was to carry pouch of gold coins to distribute to the poor on the king's instruction। तो वो जो 2 दरबारी उनके साथ जाया करते थे, उनके साथ पाउच मतलब थैले हुआ करते थे गोल्ड कॉइन्स के, यानी कि सोने के सिक्के के थैले हुआ करते थे, अपने साथ ले जाया करते थे, टू डिस्ट्रीब्यूट बांटने के लिए, टू द पुअर ऑन द किंग्स इंस्ट्रक्शन, यानी कि जब राजा किसी गरीब को देख कहते मतलब उस गोल्ड को देने के लिए कहते थे, तो वो जो दरबारी थे, सॉरी जो मिनिस्टर्स थे, वो उस गोल्ड पाउच को, गोल्ड कॉइन्स को उनके बीच में, पुअर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। वन डे तेनाली डिस्गाइज हिमसेल्फ एज ओल्ड लेबरर विथ अ स्पेड ऑन हिज शोल्डर एंड अ मैंगो सेपलिंग इन हिज हैंड। तो एक दिन क्या करते हैं तेनाली, डिस्गाइज मतलब अपने भेष बदलना, डिस्गाइज मतलब होता है वेश, चेंज हिज अपीयरेंस टू नॉट लेट एनीवन नो हु ही वाज, मतलब कि डिस्गाइज का मतलब होता है कि अपना जो भेष बदलकर, ताकि कोई उसको पहचान ना सके। तो एक दिन तेनालीरामा क्या करते हैं, अपना भेष बदलते हैं, किस रूप में, एक बूढ़े से लेबर मजदूर के रूप में, विथ अ स्पेड, जिस वो कुदाल भी ले लेते हैं जो अपने कंधों पे रख लेते हैं, एंड अ मैंगो सैपलिंग इन हिज, और छोटा सा आम का पेड़ ले लेते हैं। हैविंग सर्वेड द एम्परर्स रूट क्लोजली, और तेनाली फाउंड अ स्पॉट बाय द यमुना वेयर ही न्यू द एम्परर वुड सी हिम। तो तेनाली सर्वे करते हैं, मतलब थोड़ा खोजबीन करते हैं, एम्परर का रूट बहुत ध्यान से उसको पता लगाते हैं कि जो एम्परर है वो किस रास्ते जाते हैं। तेनाली फाउंड, तेनाली को पता चलता है स्पॉट, ऐसी जगह, बाय द यमुना, यमुना के किनारे, वेयर ही न्यू द एम्परर वुड सी हिम, वो ऐसी जगह खोज के निकालते हैं जहां उनको ये पता चलता है कि एम्परर यहाँ से जाते हैं और एम्परर उनको वहां से वो देख सकते हैं, मतलब ऐसी जगह खोज लेते हैं जहां से एम्परर जाएगा। When तेनाली स्पॉटेड द एम्परर अप्रोचिंग, अब जब तेनाली को पता चलता है कि जो राजा है, सम्राट है, वो उनकी तरफ आ रहा है, बिगिन टू डिग द ग्राउंड, तो वो जमीन को खोदना शुरू कर देते हैं। द एम्परर वॉज सरप्राइज टू सी एन ओल्ड मैन प्लांटिंग अ मैंगो सैपलिंग। तो एम्परर को बहुत सरप्राइज होता है, बहुत आश्चर्य होता है ये देखकर कि एक बूढ़ा सा आदमी मैंगो का मतलब आम का पेड़ लगा रहा है। ही कुड नॉट हेल्प आस्किंग, मतलब वो अपने उससे पूछने से रोक नहीं पाते अपने आप को। व्हाट आर यू डूइंग, वो पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। जहां पना, आई एम प्लांटिंग अ मैंगो सैपलिंग, रिप्लाइड तेनालीरामा। तो तेनालीरामा उनको उत्तर देते हैं कि जहां पना मैं आम का पेड़ लगा रहा हूं। बट यू अपीयर क्वाइट ओल्ड, तो कहते हैं महाराज, मतलब वो जहां पनाह कहते हैं कि तुम तो बहुत बूढ़े लग रहे हो। इवन इफ दिस सैपलिंग टेक्स रूट्स, ग्रो एंड बियर्स फ्रूट, व्हाट वुड यू गेन। तो कहते हैं कि इवन मतलब कि यदि दिस सैपलिंग टेक्स रूट, मतलब कि ये जो छोटा सा पेड़ है ये क्या होगा, सैपलिंग मतलब इसमें जड़ निकलने में टाइम लगेगा, एंड क्या होगा, ग्रोस और बड़े होने में, एंड बियर्स फ्रूट और इसमें फल आने में बहुत समय लगेगा। व्हाट वुड यू गेट, मतलब तुम्हें क्या मिलेगा, इस छोटा सा पेड़ तुम लगा रहे हो और तुम इतने बूढ़े हो, और इसमें जड़ आने में, इसको बड़ा होने में, और इसको फ्रूट मतलब इसमें फल लगने में बहुत टाइम लगेगा। श्योरली यू वोंट बी अलाइव, और निश्चित तौर से जब तक ये इसमें फल आएगा तब तक तुम जिंदा नहीं रहोगे। आई एम नॉट प्लांटिंग इट फॉर माई ओन शेक जहां पना। तो तेनालीरामा क्या कहते हैं कि जहां पना मैं इस पेड़ को मैं अपने लिए नहीं लगा रहा हूं, बट फॉर अदर्स, ये मैं दूसरों के लिए लगा रहा हूं। आई एंजॉयड द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज प्लांटेड बाय माय फादर। तो उसने कहा कि मैंने बहुत सारे, मतलब मैंने एंजॉय किया है बहुत सारे आम को जो कि मेरे फादर ने
मेरे पूर्वजों ने, एंसेस्टर्स ने लगाए हुए थे। मतलब वो कहते हैं कि मैंने वो उन फ्रूट्स को, उन फलों को एंजॉय किया जो मेरे फादर या मेरे एंसेस्टर्स ने लगाए थे। एंड नाउ दिस ट्री विल बेयर फ्रूट फॉर दोज हु लिव आफ्टर मी। तो वो कहते हैं कि ये जो पेड़ है वो उनके लिए फल देगा जो मेरे बाद जिंदा रहेंगे। मतलब मेरे जो बच्चे हैं वो उनके लिए मैं इन पेड़ को लगा रहा हूं। दैट विल बी माई रिवॉर्ड, और यही मेरा इनाम होगा। आई लाइक योर आइडिया, द एम्परर रिस्पॉन्डेड एडमायरिंगली। तो जो एम्परर हैं उनको इस तेनालीरामा की बात बहुत अच्छी लगती है और वो बहुत ही प्रशंसा करते हुए कहते कि मुझे तुम्हारा ये विचार बहुत अच्छा लगा। यू आर अ काइंड मैन हु केयर्स फॉर अदर। तो कहते हैं कि तुम बहुत ही दयालु व्यक्ति हो और दूसरों की चिंता करते हो। टेक दीज कॉइन्स एंड प्लांट मोर ट्री। तो वो उसको कहते हैं कि लो, ये बहुत कॉइन्स लो, मतलब ये सोने के सिक्के लो और भी बहुत सारे पेड़ तुम लगा दो। द एम्परर आस्क्ड हिज मिनिस्टर टू गिव द ओल्ड मैन अ पाउच कंटेनिंग गोल्ड कॉइन्स। और उसके बाद जो एम्परर है वो अपने मंत्रियों से कहते हैं कि गोल्ड कॉइन्स का एक पाउच जो था, उनके पास थैला जो था, वो कहते हैं कि इस बूढ़े आदमी को दे दो। एक्सेप्टिंग द गोल्ड द ओल्ड मैन बोर्ड ग्रेटफुली एंड सेड। अब उस एक जो गोल्ड थैला था, जो सोने के सिक्के का थैला था, उसको स्वीकार करते हुए और बहुत ही आभारी होते हुए वो कहता है, माई गॉड मे गॉड ग्रांट द एम्परर अ लॉन्ग लाइफ। तो कहते हैं कि हे भगवान, जो मेरे महाराज हैं, एम्परर हैं, उनको लंबी उम्र दे। यू सी नॉर्मली पीपल गेट फ्रूट्स मेनी ईयर आफ्टर प्लांटिंग अ ट्री। और उसके बाद वो कहता है कि आपको पता है कि जो एक नॉर्मली, मतलब सामान्य तौर पर एक जो पौधा है वो क्या करता है, बहुत सालों बाद, मतलब कि अगर छोटा सा पेड़ लगाया जाए तो उस पर जो उसका फल आएगा बहुत सालों बाद आएगा। बट आई गॉट इट इमीडिएटली, लेकिन मुझे तो इसका फल तुरंत मिल गया। इट शोज दैट कंसिडरेशन फॉर अदर्स डेफिनेटली रीव्स अ रिच हार्वेस्ट। तो कहता है कि इट शोज, मतलब ये दिखाता है कि कंसिडरेशन फॉर अदर्स, मतलब अगर हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा काम, दूसरों के लिए अच्छा काम करते हैं, तो डेफिनेटली, निश्चित तौर पे ये इसका फल बहुत अच्छा मिलता है। यानी कि अगर हम किसी के बारे में अच्छी बातें करते हैं या किसी की हेल्प करते हैं तो इसका निश्चित तौर से हमें उसका अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। प्लीज बाय द ओल्ड मैन्स रिमार्क द एम्परर गेव हिम अनदर बैग ऑफ कॉइन। और फिर राजा इतनी अच्छी बात सुनकर उस वो बूढ़े आदमी से एम्परर क्या करता है, उनको एक दूसरा भी बैग का, जो कॉइन्स का जो थैला था, उसको दूसरा थैला भी दे देता है। अगेन द ओल्ड मैन सेड, यू हैव रियली मेड दिस ओल्ड मैन हैप्पी। तो कहता है कि आपने तो इस बूढ़े आदमी को सच में खुश कर दिया। वाइल दिस ट्री व्हेन मैच्योर अगेन यू डिजर्व अ रिवॉर्ड, सॉरी, will bear fruit only once a year, my trees has grown fruit twice। तो कहता है कि फिर उनसे राजा से कहता है कि while this tree, मतलब कि जबकि एक पेड़, when nature ट्री बेयर फ्रूट्स ओनली, मतलब कि एक बार साल में एक बार ही वो फल देता है। कोई भी पेड़ जो है वो साल भर में एक ही बार फल देता है। बट माई ट्रीज हैज बिकम फ्रूट्स ट्वाइस, लेकिन जो ये मेरा पेड़ है, मेरा ट्री है, इसने तो मुझे 2 बार फल दे दिया। द एम्परर रिप्लाइड, एम्परर उत्तर देता है, वेल सेड, मतलब तुमने अच्छा ही कहा। अगेन यू डिजर्व अ रिवॉर्ड, और कहते हैं कि तुमको तो फिर से ही तुम एक इनाम पाने के हकदार हो। एंड तेनाली रिसीव्ड अ थर्ड बैग ऑफ कॉइन। और फिर तेनाली को तीसरा जो क्वाइन का थैला था, सिक्कों का थैला था, उनको एज अ रिवॉर्ड तीसरा बैग भी मिल जाता है। अलार्म वन ऑफ द मिनिस्टर एडवाइज द एम्परर। और उसके बाद से उनको एक मंत्री उनको अलार्म करता है, मतलब थोड़ा सा उनको चेताता है, मतलब अलार्म करता है, चेतावनी देता है। एडवाइज द एम्परर, वो एम्परर को सलाह देता है। योर हाइनेस, मतलब कहता है कि महाराज, दिस ओल्ड मैन अपीयर्स टू बी क्वाइट वाइज, मतलब ये जो बूढ़ा आदमी है ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ही बुद्धिमान है। लेट अस मूव अहेड बिफोर हिज पिथी यूटरेंस फोर्स यू टू एम्पटी योर ट्रेजरी राइट हियर। तो कहता है कि पिथी यूट्रेंस का मतलब शॉर्ट एंड मीनिंगफुल वर्ड्स आर सेइंग। तो कहता है कि ये जो बूढ़ा आदमी है वो क्या है, अपीयर, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ही बुद्धिमान है। और ये क्या है, अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, मतलब हम इस यहाँ से इसको छोड़कर आगे नहीं चलेंगे, तो इसकी जो बुद्धिमानी है, इसकी जो मीनिंगफुल बातें हैं, वो क्या करेगा, आपका जो ट्रेजर है, आपका जो खजाना है, वो यहीं पे खाली करा देगा। द एम्परर स्माइल, एम्परर मुस्कुराते हैं, एंड बिगिन टू राइड अवे, और आगे बढ़ने लगते हैं। देन द ओल्ड मैन सेड, तब जो बूढ़ा आदमी, यानी कि जो तेनालीरामा ओल्ड मैन बना हुआ है, वो कहता है, हुजूर, मतलब
महाराज जस्ट कास्ट अ ग्लैंस एट मी वंस अगेन। तो कहता है कि जो महाराज मेरी तरफ एक बार और आप देखिए। तो कहते हैं कि महाराज आप मेरी तरफ एक बार देखिए। सो सेइंग तेनाली रिमूव्ड हिज डिस्गाइज एंड सेड। उसके बाद ये कहते हुए तेनालीरामा अपना जो भेष उन्होंने बदला था उसको हटा देते हैं। आई एम योर हम्बल सर्वेंट तेनालीरामन। और कहते हैं कि मैं आपका हम्बल सर्वेंट मतलब आपका नौकर हूं तेनालीरामन। रियलाइजिंग दैट ही हैड बीन थ्रूआउटली फूल्ड। अब राजा को यह महसूस हो जाता है कि वो तो पूरी तरीके से मूर्ख बन गया। द एम्परर ब्रस्ट आउट लाफिंग। और उस समय जो एम्परर है महाराज है वो बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। मतलब वो समझ जाते हैं कि तेनालीरामा ने उनको मूर्ख बना दिया और अपनी इस मूर्खता पे वो बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। आई एम नॉट एट ऑल सॉरी फॉर हैविंग रिवॉर्डेड यू तेनालीरामन। तो महाराज कहते जो एम्परर है वो कहता है कि मुझे कोई भी दुख नहीं है, मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है कि मैंने तुम्हें रिवॉर्ड दिया, मतलब मैंने तुम्हें इनाम दिया तेनालीरामन। यू डिजर्व इट, मतलब आप इसको डिजर्व करते हो। यू आर एवरी बिट एज इंटेलिजेंट एंड वाइज आई हैड हर्ड। तो कहते हैं कि यू आर एवरी बिट, मतलब कि तुम सचमुच बहुत चतुर हो, बुद्धिमान हो और बहुत ही समझदार हो, जैसा कि मैंने तुम्हें सुना था। द एम्परर टुक तेनाली टू हिज पैलेस। और एम्परर उसको अपने महल लेके जाते हैं। एंड शावर्ड हिम विथ गिफ्ट्स। और उस पे बहुत सारे उपहारों की वर्षा कर देते हैं, मतलब बहुत सारा उपहार उसको देते हैं। वह राजा कृष्णदेव राय हर्ड अबाउट तेनालीरामन ट्रिम्फ। और जब कृष्णदेव राय को भी उस तेनालीरामा की विजय के बारे में पता चलता है, ही टू रिवॉर्डेड हिम। और वो भी उसको बहुत सारा इनाम देते हैं। विथ गोल्ड एंड प्रॉपर्टी, उसको बहुत सारा सोना देते हैं, बहुत सारा प्रॉपर्टी देते हैं। एंड तेनालीरामन बिकेम इवन डियरर इन द राजास हार्ट। और उसके बाद तेनालीरामा राजा के और भी बहुत सारा ज्यादा प्रिय हो जाते हैं, उन्हें अपने दिल के उनके करीब हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा और मेरा एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और अगर आप नए हैं और मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।